तो गाइस, ये स्टोरी है मेरी ईएडी कार्ड से रिलेटेड। सो बेसिकली मैं यूएस में हूँ और मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ। तो उसके लिए हमको ईएडी कार्ड अप्लाई करना रहता है। सो अगर आपके पास ईएडी कार्ड है तो ही आप यूएस में काम कर सकते हो, राइट। तो मैंने ईएडी कार्ड अप्लाई कर दिया था दिसंबर में, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई फुल टाइम जॉब नहीं थी। तो ईएडी कार्ड एक्चुअली अप्लाई करने का दो तरीका होता है। एक होता है नॉर्मल प्रोसेस, जिसमें आपको कम फीस देनी होती है एंड इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू कम। और एक होता है प्रीमियम प्रोसेसिंग, जो 15 दिन के अंदर आ जाता है अगर आपको इमीडिएटली कहीं ज्वाइन करना होता है। तो ऑब्वियसली मैंने लॉन्गर प्रोसेस वाला किया था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इमीडिएटली कुछ था नहीं, और मैंने सोचा था कि अगर कुछ आ जाएगा तो मैं प्रीमियम कर दूँगी उस टाइम तुरंत। तो ऑब्वियसली कुछ आया नहीं, एंड मैं ग्रेजुएट हुई थी दिसंबर 6 को। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी दिसंबर 25 को मैंने अप्लाई कर दिया ईएडी के लिए। तो अभी मेरा आ नहीं रहा था, और उस पर पोर्टल पे दिखाता था 8 मंथ्स टू, मतलब डिसीजन के लिए वो 8 मंथ्स लेंगे। तो फिर भी मुझे लगता था कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी टाइम वेट किया। फिर जनवरी 29 हो गया अभी, तभी मुझे लगा कि यार इट्स गेटिंग टू लेट। और अगर मैं अभी भी नहीं मतलब प्रीमियम प्रोसेसिंग से अब मंगाऊंगी तो भी मतलब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब अगर 8 महीने तो वैसे भी ये कंट्री मुझे रहने नहीं देगी अनएम्प्लॉयड यहाँ पे, राइट। और अगर मैं प्रीमियम प्रोसेसिंग कर भी लेती हूँ और मान लो मुझे ईडी कार्ड आ भी गया, तो भी मेरे पास 3 महीने रहेंगे अप्लाई करने के लिए, है ना। मतलब 3 महीने रहेंगे, और 3 महीने का वो पीरियड होता है जिसमें आप यूएस में रह सकते हो। उसके बाद यू हैव टू लीव द कंट्री। तो मैंने सोचा ठीक है, मई तक मैं वैसे भी ट्राई कर सकती हूँ। मेरे पास वैसे भी उतने पैसे हैं नहीं कि मैं 3 महीने यहाँ पे बिना पैसों के काट सकूँ। तो एनीवे मेरे को दो एक महीने में तो वैसे भी जाना पड़ेगा वापस। तो ठीक है, मैं प्रीमियम प्रोसेसिंग कर लेती हूँ। और मैं अपनी फ्रेंड से फुल ऑन पूरा डिस्कशन वगैरह कर रही थी कि हाँ ठीक है, हम प्रीमियम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। और उसमें बहुत सारा पैसा लगना था और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, और मुझे वहाँ चले जाना चाहिए, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हमने डिस्कस किया कि मैं उनके साथ रह लूँगी ताकि मेरा रेंट पे खर्चा ना हो। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस पूरी कर ली हम लोगों ने। आई थिंक 3 घंटे इस चीज़ पे बात की कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मैं तो अप्लाई कर दूँगी प्रीमियम प्रोसेसिंग, ताकि अगर मुझे कोई ऑफ़र आता भी है तो मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर लूँ। एंड सडनली उस कॉन्वर्सेशन के दौरान सडनली मुझे एक ईमेल आता है कि हमने लाइक वीव टेकन अ डिसीजन ऑन योर केस। तो मैं इतना डर गई, मैं आई फटाफट, और फिर मैंने फटाफट लैपटॉप ऑन किया और मैंने देखा कि क्या है। मतलब वाइल आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड मुझे ये ईमेल आ गया। तो फिर मैंने उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, मैंने फटाफट चेक किया, और फिर उसमें लिखा था कि अप्रूव हो चुका है और अब आपको मतलब आ जाएगा विद इन अ मंथ। तो जैसे ही मतलब फिर मैंने चेक किया और उसमें लिखा था कि 1 मंथ में आपको मिल जाएगा। तो आई वॉज लाइक सो रिलीव, मुझे इतना अच्छा लगा। एंड फिर मैंने डबल चेक भी किया इंटरनेट पे, और एक दो फ्रेंड से पूछा कि हे मेरा अप्रूवल हो गया है, मुझे कितने टाइम में आ जाएगा। मेरा नॉर्मल प्रोसेसिंग से मैंने अप्लाई किया था। तो एवरीबडी वॉज लाइक 2 to 3 वीक्स में आ जाएगा। तो आई वॉज लाइक थैंक गॉड, मेरे वो $2200 बच गए। तो हाँ, ये मेरी एक ईएडी से रिलेटेड स्टोरी है, जिसमें मैंने इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया था एक दिन पहले, इतना फ्रीक आउट कर दिया था, एंड फिर इवेंचुअली एवरीथिंग वर्कड आउट। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी ईएडी के लिए अप्लाई किया है और अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहा है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी। डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको इतने टाइम तक नहीं रखेगी अनएम्प्लॉयड। तो वो बहुत ज़्यादा जब केसेस हो जाते हैं ना उनके पास, तो वो ऐसा दिखाते हैं कि इट विल टेक 8 मंथ्स और वट एवर, लाइक 6 मंथ्स 4 मंथ्स, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जितने टाइम तक वो ईएडी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप कंट्री में लीगली रह सकते हो। तो वाई वुड दे लेट यू लिव राइट इन देयर कंट्री इलीगली। तो इसलिए मतलब विदाउट वर्किंग, बेसिकली नॉट इलीगली, बट बिकॉज आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है ना अभी, आपका स्टूडेंट वीज़ा तो ख़त्म हो चुका है, और आपके पास कोई वर्किंग वीज़ा तो है नहीं। तो आप क्यों रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, बेसिस वॉट। तो वो दिखाता है, बट हमको पैनिक नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली 1 से 2 महीने में वो करके दे देते हैं आपको। एंड फिर वंस यू गेट योर ईएडी, उसके बाद आपका क्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा कभी कोई सिचुएशन है, सो डू नॉट वरी, आ जाता है ईएडी कार्ड टाइम पे, नो मैटर कितना लंबा टाइम दिखा रहा है।